बहुत गर्मी है, सिर चकरा रहा है। 203। चचेरी बहन ने साफ कहा था यही कमरा है, यह कैसे नहीं खुल रहा? खुल गया। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हैंगओवर की दवा ले आता हूँ। जरूरत नहीं, इतना नाजुक नहीं हूँ, एक रात सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी क्लब इतना खतरनाक नहीं है, चलो चलते हैं। मेरी मदद करो। तुम कौन हो? अरे वाह, शहर के लड़के इतने हैंडसम होते हैं। मैं बस हो गया, मुसीबत खड़ी कर दी। शहर आने का पहला ही रात। चचेरी बहन के मेहमान को कैसे सुला लिया? भागना ही बेहतर है। हेलो मिस्टर ली। मैं पूरी रात एक कुमारी लड़की का इंतजार कर रहा था। आज सुबह उसे अगले कमरे से निकलते देखा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अगला कमरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूयू, तुम्हारा इंटरव्यू पास हो गया है। अच्छे से काम करना। सच में बहन? तो मुझे क्या करना है? बस मेहमानों के साथ खाना खाना है। तुम्हें तो अपनी माँ की मदद करनी है ना? आओ। पानी पीकर आराम करो, फिर 203 में इंतजार करना। शुक्रिया बहन। पहले तुम्हें कपड़े बदलने दो। मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे क्लब नहीं आऊंगा। मिस्टर ली। शेन यूयू, बहन, तुम कल रात कहाँ गई थी? मैं बीमार थी। बहन, मुझे लगता है यह नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढ लूंगी। रुको, तुम्हारे कपड़े इतने सिकुड़े हुए क्यों हैं? हार कहाँ है? वह मैंने तुम्हें उधार दिया था। बहन, माफ करना, शायद खो गया है। हो गया? गुस्सा मत होना, मुझे एक नई कंपनी से इंटरव्यू का न्योता मिला है। जैसे ही पैसे कमाऊंगी तुरंत लौटा दूंगी। यह कल रात वाली औरत की है। मैंने कल रात नोटिस नहीं किया। इस क्लब की सुविधाएं बहुत खराब है। दरवाजा भी टूटा हुआ है। मिस्टर फू, आपको क्या हुआ? शरीर तो नहीं गवा बैठे? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी बहादुर महिला थी। हमारे फू जोंग को नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक दिन में इसका मालिक ढूंढो। जी। नमस्ते, मैं सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने आया हूँ। एक छोटी सी लड़की, तुम भी सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने की हिम्मत करती हो? मजाक कर रही हो क्या? लड़की होने में क्या बुराई है? तुम्हारी भर्ती में यह नहीं लिखा था कि सिर्फ पुरुषों को ही रखा जाएगा। मिस, सुरक्षा गार्ड की यह नौकरी वास्तव में पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन बहस मत करो बहन, तुम्हारी तरह नाजुक त्वचा वाली। बेहतर है घर जाओ, शादी करो और बच्चे पैदा करो। छोटी लड़की, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? उसे सबक सिखाओ। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? काम करना चाहते हो? सब मुझसे लड़ो। हथियार उठाओ। अभी भी हिम्मत है तो मैं तुम्हें अपनी ताकत का स्वाद चखाता हूँ।
रुको। वह है। फूजोंग, यह युवती जोर देकर सुरक्षा गार्ड की नौकरी चाहती है। नतीजा, तुम मैं। क्या तुम पहले चीजें नीचे रख सकते हो? इतनी कम उम्र में इतने अच्छे हाथ। सुरक्षा गार्ड बनना तुम्हारे लिए अपमानजनक है। अब से मेरे निजी अंगरक्षक बनो। निजी अंगरक्षक? क्या उसने मुझे पहचाना नहीं? फूजोंग, इस लड़की को क्यों? मेरे पास भी ताकत है। आओ, इस लिंग भेदभाव करने वाले मूर्ख को बाहर निकालो। जंग की किसी भी कंपनी में उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। जी फूजोंग, मैं गलत था। बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि वह इतना कठोर है। अगर उसका मेरे उसके साथ सोने की बात सामने आ गई तो क्या मेरा भी यही हाल होगा? महोदया, आज की घटना के लिए क्षमा चाहता हूँ। कल मैं खुद आपका कार्यालय में प्रवेश करवाऊंगा। मुझे लगता है यह निजी अंगरक्षक की नौकरी शायद मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। चलो छोड़ो। 1 महीने में 1 लाख। रुको, मैं फुजोंग को कभी निराश नहीं करूंगा। कल कितने बजे? 1 महीने में 1 लाख? इतना अच्छा वेतन? मुझे जल्दी से यह अच्छी खबर चचेरी बहन को बतानी है। कल रात 202 में रहने वाला व्यक्ति वास्तव में सबसे अमीर परिवार का मालिक था। फुसियान, शेन युयो कहीं। इस बड़े पेड़ से चिपक तो नहीं गई? कजिन, मुझे नई नौकरी मिल गई है। रात को बाहर खाना खाते हैं। तुम बॉस फू, माफ कीजिए, मैं इस हार की मालकिन को ढूंढ रही हूँ। क्या ये शेन युयो का कल रात गुमा हुआ हार नहीं है? क्या वह सच में फुशियान के साथ सोई? और फुशियान को यह भी नहीं पता कि वह कौन है। मैडम, यह हार मेरा है। कल रात मैंने इसे बॉस फू के कमरे में भुला दिया था। तुम बहुत ताकतवर हो। शराब पीने के बाद मेरी ताकत बढ़ जाती है, जन्मजात है। बॉस फू, कल रात की बात दोनों की मर्जी से हुई थी। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, मैं तुम्हें 1 करोड़ का मुआवजा दूंगा। दूसरा, तुम फू हवेली में आ जाओ। भविष्य में मैं तुम्हें 1 दर्जा दूंगा। 1 करोड़? तुम हो फुशियान। मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ। असिस्टेंट हान, तुम्हें सौंपता हूं। शुक्रिया बॉस फू। वह कार तो साफ दिख रही है बॉस की है। छियो ने कमाल कर दिया। कजिन, मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? शेन योयो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे अमीर बॉयफ्रेंड के घर। इस खस्ताहाल किराए के घर में अब नहीं रह सकती। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसे भी साथ ले आओ। मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाती हूँ। वैसे भी मुझे नई नौकरी मिल गई है। वह भी फू। कौन सा वैसे भी? अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अलग राह के लोग हैं, मुझसे दूर रहो। कजिन, सब एक ही धंधे में है। एक इतराती फिरती है, दूसरी मटमैली। किस्मत ही कुछ ऐसी है। कजिन, नमस्ते, मैं फू हवेली का बटलर लियो हूँ। मेम साहब, आपका स्वागत है। मेम साहब, आप इतने सालों में पहली है जिन्हें बॉस फू घर लाए हैं। आप निश्चित ही भविष्य की हवेली की मालकिन बनेंगी। पधारिए। असिस्टेंट हान। मिस शेन, बॉस फू ने ज्यादा पी ली है। आपको उन्हें लेने आना होगा। अरे, मैं बॉडीगार्ड नहीं हूँ क्या? फूशी ग्रुप के अंदर फू कुलपति जो चाहें वही आप हो जाएंगे। आप वही है। ठीक है। शेन युयू, पहले दिन की नौकरी। बॉस पर अच्छी छाप जरूर छोड़नी है। जी तो। मिस शेन, मुझे कंपनी जाना है। आप फू कुलपति को सुरक्षित घर पहुंचा दें। सहायक खान, चिंता मत करो। मेरे गांव में मैं ट्रैक्टर भी बहुत अच्छी चलाती थी। ठीक है। शिनयू, तुम क्या कर रही हो? आपकी सुरक्षा कर रही हूँ। ज्यादा पीने से गिरने का डर रहता है। तुम मुझे नीचे उतारो। फू कुलपति, आप निश्चिंत रहें।
मैं बहुत ताकतवर हूँ और आप तो इतने हल्के हैं। फू कुलपति, माफ कीजिएगा फू कुलपति। अच्छा लगा निचोड़ना। बहुत अच्छा। आपकी एक्सरसाइज बढ़िया है। मिशन, माफ कीजिए। क्या आप थोड़ा सहारा दे सकती हैं? शेन यूयू, तुमने जानबूझकर किया है ना? माफ कीजिए, मैं बस आपको उठाना चाहती थी। मैंने तो हल्का सा ही जोर लगाया था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप आगे बढ़िए। मुझे मत छुओ, मैं खुद चलूंगा। जरूरत नहीं। फू कुलपति। फू कुलपति ने तो खुद के लिए एक देवी ले आए हैं। फू कुलपति, ये है मेरी बॉडीगार्ड। ये हैंगओवर सूप लगाओ। जी। महिला बॉडीगार्ड, आज क्या हो गया है? फू हवेली में एक के बाद एक 2 महिलाएं आ गई। क्या फू कुलपति लौट आए हैं? मुझे उनकी आवाज सुनाई दी। फू कुलपति ने शराब पी ली है। मैं उनके लिए हैंगओवर का सूप बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ। लेकिन मेरा मौका यही तो आ गया। फू कुलपति, तो आप आराम से सोइए, मैं चलती हूँ। नहीं, क्या फू कुलपति नाराज हो गए? नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। फू कुलपति, क्या मैं आपकी निजी देखभाल करूं? जरूरत नहीं। वाकई आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं चाय पानी परोस सकता हूँ, साथ रह सकता हूँ, सुला सकता हूँ। मुझे सब आता है। मैं यह भी कर सकता हूँ। मच्छर मारना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शर्म मत कीजिए, कपड़े पहनकर सोना कितना तकलीफ है। मैं अमल करता है। आप मुझसे दूर रहिए। आप मुझे इतना वेतन देते हैं। यह छोटी सी बात क्या है? आप शर्म मत कीजिए, आइए। माफ कीजिए फूजोंग, मैं फिर कैसे गड़बड़ कर दी? तुम मुझे क्यों लग रहा है तुम्हारी खुशबू बहुत जानी पहचानी है। बस हो गया, कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। फूजोंग, मैं आपके लिए हैंगओवर की सूप लेकर आया हूँ। मैं लाता हूँ। मैडम, मैं ले आता हूँ। फूजोंग का हैंगओवर सूप लीजिए आप। मैंने अभी लगा जैसे किसी औरत की आवाज सुनी। मैडम फूजोंग की चिंता कर रही थी। आप जल्दी जाइए। शेन यूयू, वह कैसे हो सकती है? मैडम, फूजोंग के कमरे में उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैंने साफ देखा, अंदर कोई था। वो उनका बॉडीगार्ड है। आप ज्यादा सोच रही है। शेन यूयू को जो नौकरी मिली है, वह फू शियान का बॉडीगार्ड है। क्यों? तुम मुझसे क्यों छीन रही हो? फूजोंग की पत्नी है। मतलब मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ सोया? नहीं, लगता है अब से उनसे दूरी बनाकर रखनी होगी। क्या देख रहे हो? जल्दी लेकर आओ। फूजोंग, आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। अभी तो कह रहे थे खुद सब कुछ करेंगे। तुम क्या कर रही हो? क्या मिस्टर लियू ने तुम्हें नहीं बताया? मेरे कमरे में आने की मनाही है। मैं तुम्हारी औरत हूँ। बेशक मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहीं रुकूंगी। यह कैसी खुशबू है? मेरी खुशबू में क्या है? यह कैसी अजीब खुशबू है? वह रात वाली खुशबू से अलग क्यों है? फूजोंग, यह मैंने आपके लिए खास परफ्यूम लगाया है। शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने तुम्हें फू हवेली में आने दिया सिर्फ उस रात की जिम्मेदारी निभाने के लिए। यह आपको कोई अतिरिक्त विचार देने के लिए नहीं है। और भविष्य में मेरे कमरे में मनमाने ढंग से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कल सुबह जल्दी कंपनी आओ। मेरे पास एक बात है, मुझे आपसे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है। किस आधार पर? स्पष्ट रूप से मैं ही फू शियान की महिला हूँ। लेकिन शेन यूयू उसकी आदत से कम है। मैं उसके कमरे में भी प्रवेश नहीं कर सकती। महोदया। शेन यूयू उस छोटी प्यारी लड़की पर नजर रखो। किसी भी समय मुझे रिपोर्ट करें। हाँ। धिक्कार है, यह बड़ा शहर, ट्रैफिक इतना भयानक है। रुको।
फूजोंग, माफ करना, आप ठीक हैं ना? यह हार, यह आपके पास कैसे है? आप इसे जानते हैं। नहीं जानता। यह हार कहीं वह रात वाला नहीं है ना? फिर आप इतने तनाव में क्यों हैं? आपकी अभिव्यक्ति बहुत डरावनी है, इसलिए मैं डर गई हूँ। मैं डरावना? आप एक बार मुस्कुराइए। शेन यूयू, फूजोंग, दूरी बनाए रखें। आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। यह कमबख्त लिफ्ट अभी तक क्यों नहीं आई? मैं अपनी सीट पर जाकर तैयार रहूंगी। अलविदा। आप रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। आज तो कमाल है। फूजोंग की विशेष लिफ्ट में आज कोई और है। आपका चेहरा इतना खराब क्यों है? आपको लगा है कि मेरा चेहरा बहुत बुरा है ना? क्या आप हमेशा ऐसे नहीं रहे हैं? मेरा मतलब है आप हमेशा शक्तिशाली और प्रभावशाली रहे हैं। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। अगर और बकवास बोला तो मैं तुम्हें अफ्रीका स्थानांतरित कर दूंगा। अफ्रीका? अच्छा हुआ मैं तेजी से भाग गया। शीझो भाई। अरे शीझो भाई। यूयू, तुम मुड़ो। फूजोंग, कल रात आपने जो बात जांचने के लिए कही थी, मैंने जांच ली है। ये हार ठीक हमारे फूज समूह की है। हमारे एक ज्वेलरी ब्रांड का सामान है। खरीदार के बारे में। शीझो भैया, मुझे देखकर खुश हो? तुम तो विदेश पढ़ने गए थे, कब लौटे? अभी अभी लौटा हूं। सुना है तुम फू ग्रुप में काम करते हो। तुमसे मिलने आया हूं। बॉस फू। ठीक है, तुम बोलते रहो। इस हार की खरीदार क्याओ वेई जी है। ये ज्वेलरी शॉप से लिया गया क्लाइंट डेटा है। कृपया पुष्टि करें। यह कहां से आ गया? कितना मजाकिया है। क्या ये मिस शेन के गांव के रहने वाले विदेश से लौटे मिस्टर गो नहीं है? जानते हो, अभी नीचे मिले थे। मिस शेन से मिलने आए हैं। आप तो देखिए, काफी होनहार युवा लगते हैं। मुझे तो बिल्कुल साधारण लगे। आपसे तो बिल्कुल तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वो सकारात्मक और मीठी जुबान वाले हैं। लड़कियों को पसंद आते हैं। देखिए मिस शेन कितनी खुश है। सेक्रेटरी लियो, अफ्रीका प्रोजेक्ट स्टडी टीम, एक और जोड़ो। लोग जोड़ो। बॉस फू, मैं गलत था। बॉस फू। शीझो भैया, आप इतनी मेहनत से आए हैं। चलिए, मैं आपको खाने बुलाई। ठीक है। शेन योयो, काम के समय तुम क्या कर रही हो? तुम्हें किसने काम में लापरवाही करने की इजाजत दी? ये कौन है? बॉस फू, यह मेरे बॉस हैं। बॉस फू, यह गुशी जो है। मेरे गांव के हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं। तो आप ही मशहूर फूशियान हैं। बहुत समय से सुन रहा था। मैं अभी चेंजिंग कंपनी में शामिल हुआ हूं। उम्मीद है भविष्य में फू ग्रुप के साथ सहयोग हो सके। माफ कीजिए, चेंजिंग फिलहाल मेरे विचार में नहीं है। बॉस फू, आप इतने बेअदब क्यों हैं? कोई बात नहीं शीझो भैया, भविष्य में जरूर मौका मिलेगा। क्या तुम ग्रुप के लिए नई जगह पैसा ले रही हो? हाइशी इतनी बड़ी है, सिर्फ वो ग्रुप ही तो कंपनी नहीं है ना? शीझो भैया। तुम वैसे बॉस फू, मैं दोपहर को क्या मैं 11 जूभिया के साथ खाना खा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। काम के समय में निजी काम के लिए बाहर जाना। 1 घंटे के 5,000 रुपए काटे जाएंगे। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है। फू बॉस तो अभी बहुत अनुभवी नहीं है। वे लोगों को रोक तो सकते हैं, लेकिन दिल नहीं। माफ कीजिएगा 11 जूभिया, शायद आप बेकार ही आ गए। कोई बात नहीं, मेरी कंपनी यहां से पास ही है। ऑफिस के बाद भी खाना खा सकते हैं। लेकिन क्या आप नौकरी नहीं बदलना चाहेंगे? क्या? मैंने सुना है फू बॉस बहुत मुश्किल इंसान है और अभी भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे डर है आपको नुकसान होगा। आप मेरे घर आकर काम करें, मैं आपको असिस्टेंट बना दूंगा। 1 महीने के 8,000। आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो इंसान तो बस जुबान के कड़े और दिल के नरम हैं। आखिरकार वो 1 महीने में
मुझे 1 लाख देते हैं। 1 लाख? वो आपके साथ इतने अच्छे क्यों हैं? कहीं उन्हें आपसे प्यार तो नहीं हो गया? आप क्या सोच रहे हैं? वो तो बड़े बॉस हैं। उनकी पत्नी है, बस पैसे वाले हैं, अमीर। ठीक है, तो आज आपको नौकरी मिलने की बधाई हो। रात को हम बाहर खाना खाएंगे। मैं इनवाइट करूंगा, चचेरी बहन को भी ले आना। हम काफी समय से नहीं मिले हैं। शेन यूयू ने कहा था मुझसे फिर संपर्क न करना। हेलो चचेरी बहन, मैं 11 जू भैया के साथ हूँ। रात को हम सब बाहर खाना खाएंगे। हाँ, WEI हमारी यूयू तो अब बड़े बॉस फू बॉस की विश्वसनीय सहायक है। उन पर बहुत भरोसा है। रात को हम उससे जमकर दावत उड़ाएंगे। मिलेंगे तो सही। रेस्टोरेंट मैं चुनूंगी। शेन यूयू, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, तुम्हारी फू शियान को लेने की कभी भी काबिलियत नहीं है। चचेरी बहन ने बहुत हाई एंड जगह चुनी है। क्या आप दोनों का कोई रिजर्वेशन है? हमारे पास है। मैंने ही उन्हें बुलाया है। चचेरी बहन, सच में तुम हो चचेरी बहन? इतने सालों बाद मिले, मैं पहचान ही नहीं पाई। मिस जियाओ, VIP लाउंज अंदर है। यहाँ खड़े होकर शर्मिंदा न हो। चलो अंदर। वैसे यूयू, यहाँ से तुम्हारी कंपनी दूर है। समय से वापस पहुंच पाओगी? कोई बात नहीं। आज रात बॉस ओवरटाइम कर रहा है, लगता है अभी मुझे याद नहीं करेगा। स्टैंड बाय पर रहने की जरूरत नहीं, चलो। नहीं, कितना समय हो गया है? क्या देख रहे हैं आप? मुझे लगता है तुम बहुत खाली हो। जाओ जाओ, मेरे लिए रात का खाना तैयार करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। आखिर मैं ही तो हूं आपके दिल की बात जानने वाला। आज का बिल मेरा, तुम दोनों जल्दी बात कर लो। छोटी किया, हम मुश्किल से मिले हैं। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ चचेरी बहन, आज रात के लिए शिजो भाई ने खास काम छोड़ दिया है। तुम लोग मुझसे मिलने के लिए जिद कर रहे थे, मेरा आना ही। तुम्हारा बहुत सम्मान कर रही हूँ। और भी समझ नहीं आता, हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। छोटी किया तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की वजह से है? वह आखिर है कौन? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम्हें क्या? तो फिर क्यों तुम उसके साथ रहने के बाद कभी हमसे संपर्क नहीं किया? अच्छा, तो आज रात का खाना झूठ था, मुझे डांटना सच था। शेन यूयू, मुझे लगता है तुम जल रही हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें करने आई हो। चचेरी बहन, ईमानदारी से मिली चीजों से मैं कभी जलती नहीं। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। शेन यूयू, ऊंचा दिखने की कोशिश मत करो, तुम जैसी मूर्ख लेकिन भाग्यशाली बेवकूफ तुम मेरी मुश्किलें कैसे समझ सकती हो? क्या मुझे अच्छा मिले तो वह अयोग्य है? धोखा है? छोटी किया, हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। जरूरत नहीं। आज से हमारा रास्ता अलग है, एक दुनिया के लोग नहीं हैं। अब मुझसे संपर्क मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों से नरमी से पेश नहीं आऊंगा। चचेरी बहन, यूयू, तुम्हारा फोन लगातार चमक रहा है। हान सहायक। भगवान ने आखिरकार उठाया। मिस शेन, मिस्टर फू का पेट बहुत दर्द कर रहा है, आपको उन्हें लेने आना होगा। क्या? मैं तुरंत आ रही हूँ। शिजो भैया, माफ करना, मुझे अचानक काम आ गया है। चचेरी बहन, वो मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पहले जाओ, जियो के मामले के बारे में मैं समय निकालकर साफ करूंगा। हाँ। मिस्टर फू, आप ठीक है ना? आपका पेट दर्द नहीं कर रहा था? मेरा पेट दर्द? ओह, पेट दर्द। तो फिर आप इतना क्यों खा रहे हैं? मैं तो खाकर फूल गया हूं।
मैंने गलती कर दी। मतलब हमारे पास ऐसा है तो क्या हुआ, इतना भी तो नहीं खाना चाहिए। तुम ठीक हो ना? क्या मैं मदद करूं? अरे मैं हिल भी नहीं सकता। चिंता मत करो। मैं हूं ना। कमाल है मेरा, लगता है मेरी भी तरक्की हो जाएगी ना। मिस्टर फू, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। रुको, कितना परिचित सा खुशबू है। शेन यूयू, फिर तुम हो ये प्यारी सी। मिस्टर फू वापस आ गए हैं। माफ करना मिस्टर फू, अभी रुको नहीं, अभी तो आपने खुद मुझे चुमा था। शायद मैंने ज्यादा पी लिया था। ज्यादा पी लिया था? मुझे तो शराब की बू भी नहीं आई। आप पहले आराम से सो जाइए। ज्यादा पी लिया था? सच में मुझे बू आई थी या नहीं? सारी ताकत मुझ पर ही लगा दी। शायद मैं बहुत घबरा गया था। बेहतर है इस पेचीदा जगह से जल्दी निकल चलें। मिस जियाओ का एक हिस्सा नीला पड़ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले आराम कर लीजिए। मैं हंटर को आपके लिए दवाई लाने भेजूंगा। आप जल्दी आराम करें। फूजोंग, मैंने बस देखा कि कोई आपके यहाँ से निकला। मैं घबरा गया था इसलिए। मेरे घर में कौन है, इससे आपको क्या लेना देना? सीमा पार मत करो। आप मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हैं? जब से आप मुझे फू हवेली लेकर आए, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अगर ऐसा है तो आपने मुझे दूसरा विकल्प क्यों दिया? मैं एक बार फिर कहता हूं, वो हवेली आना आपकी अपनी पसंद थी और मैं सिर्फ उस रात की भरपाई कर रहा था और कुछ नहीं। तो सिर्फ भरपाई थी आपकी नजरों में? क्या मैं आपके उस बदबूदार बॉडीगार्ड से भी गया गुजरा हूं? क्या कहा तुमने? शेन यूयू मेरी है, उसकी बुराई करने की हिम्मत कब से हो गई तुम्हें? मैंने गलती की, मेरे मुंह से बेसूझ बात निकल गई। मैंने सीमा पार कर ली। अगर वो हवेली में आपको रहना मुश्किल लग रहा है तो पहला विकल्प अब भी मान्य है। आप कभी भी जा सकती हैं। मैं कर सकती हूं। शेन यूयू, मैं हर चीज में उससे कम क्यों हूं? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मेरी चिंता करने के बजाय शेन यूयू की फिक्र करो। सुनने में आया है कि वो खुशियां वो कपड़ों में गिरा और चंचल चरित्र वाला कितनी औरतों को बर्बाद कर चुका है पता नहीं। यूयू, मैंने सुना है फूशियान वो अच्छा इंसान नहीं है। वो फूजोंग, हमारी यूयू छोटी जगह से यहाँ आई है, मुश्किल से। कृपया आप उसे छोड़ दीजिए। आपकी यूयू। फूजोंग, वो मजाक कर रहा था। शेन यूयू, मैंने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि इस श्रीगु को इतनी दुश्मनी पैदा हो गई? हे भगवान, कल रात की बात उसे याद है। फूजोंग वापस आ गए हैं। अब उन्हें और नाराज मत करो। फूजोंग, वो सच में मजाक कर रहा था। आप गंभीरता से न लें। शीजू भैया, लंच ब्रेक में मिलते हैं। यूयू, तुम फू सर, मैं आ गया। अब से मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पोस्ट पर डटा रहूंगा, एक कदम भी नहीं हिलूंगा। आपका हाथ ठीक है ना? गड़बड़ करने के बाद भी ऑफिस टाइम में आराम कर रहे हो? बिल्कुल बेअदबी है। यह तो मेरा लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक का समय था। अब तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट भी बनोगे। मेरे लिए खाना लाना, कॉफी बनाना। यह तो मिस्टर हान का काम है ना? मिस्टर हान इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। हाँ, मैं हाल में बहुत बिजी हूँ। मैं तो खुद ही संभाल नहीं पा रहा। लेकिन यह तो नहीं चलेगा फू सर। हमने तो पहले ही तय किया था कि मैं सिर्फ बॉडीगार्ड का काम करूंगा। आप ऐसा कर रहे हैं।
हर महीने 50,000 ज्यादा। तय हुई बात भी बदल सकती है। धन्यवाद फू सर, मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर लंच टाइम है, पहले घर जाकर मेरे कपड़े ले आओ। जी सर, काम पूरा करके आऊंगा। फू सर, बड़ी मुसीबत है। मैडम विदेश से अचानक वापस आ गई है और सीधे आपके घर की तरफ जा रही है। क्या? बस हो गया, शायद टकरा जाएंगी। सब घर के सामने पहुंच गए हैं, सब क्षण जाओ। दस साल बाद वापस आई हूं, सचमुच सब बदल गया है। हेलो मैडम। क्या? एक खूबसूरत औरत फू सर से मिलने आई है। वो अपना परिचय नहीं दे रही, लेकिन बहुत अमीर लगती है। अमीर? मेरे अलावा बाकी सब तो बस चिपकू हैं। बाहर निकाल दो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि फू सर कभी किसी औरत को घर में नहीं आने देते? बाहर निकाल दो। यह बदमाश इतने बड़े घर में अकेला रहता है। मेरे लिए एक बहू भी नहीं ढूंढता। मैंने कहा फू सर नहीं है, आप जल्दी से चली जाइए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। आप अपना काम करिए। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हमारे फू सर बहुत व्यस्त है, उनके पास आप जैसी बेशर्म चिपकुओं के लिए वक्त नहीं है। जल्दी से निकलो यहाँ से। तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। निकलो, निकलो यहाँ से। दीदी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे दीदी कहा? मिस्टर लियो, आप मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर वह फू सर की कोई महत्वपूर्ण मेहमान हुई तो? मेहमान? वो तो बस घर में घुस आई एक चिपकू है। तुम फू जनरल कभी ऐसा नहीं करते, बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। शेन यूयू, तुम ये गांव से आई हुई अनपढ़ सच में खुद को कुछ समझने लगी हो। ये कहाँ के लोग हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो संस्कार की बात है। तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास भी नहीं होगा। तुम नैतिकता का बंधन डाल रही हो। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ आज मेरे रहते क्या वो फू परिवार के दरवाजे में घुस पाएगी। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। फू जनरल, ये औरत बिना अनुमति घर में घुसी। मैं इसे बाहर निकाल रही थी। मिस शेन ने हर तरह से रोका। माँ, तुम फिर से अचानक आ गई। बड़ी बड़ी मैडम। दीदी, क्या आप फू जनरल की माँ है? अरे दीदी क्यों कह रही हो? ये लड़की कितनी मीठी बोलती है। दिल भी अच्छा है, वरना तो पहले ही थप्पड़ पड़ चुका होता। तुमने हाथ भी उठाया? फू जनरल, सब गलतफहमी है, गलतफहमी। क्या मैनेजर होने के नाते तुम हाथ उठा सकते हो? क्या यही है मेरे फू परिवार का अतिथि सत्कार? फू जनरल, मैंने सच में गलती कर दी। क्या तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? मैडम, मैंने गलती कर दी। मैंने आपको पहचाना नहीं। और मिस शेन, माफ करना, माफ करना। छोड़ो दीदी, बस मैडम ठीक है तो सब ठीक है। और एक बात, तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। फू जनरल, आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। मैंने 1000 गलतियां की हों, लेकिन सब फू हवेली के लिए थी। मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। नौकरी गई तो मैं कैसे जीऊंगी? फू जनरल, बस करो, आज मेरा मूड अच्छा है, तुमसे पेश नहीं आऊंगी। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया फू जनरल। चली जाओ। शेन यूयू, आज की बात इस लड़की की वजह से ठीक हुई। मैं फू जनरल की बॉडीगार्ड हूँ, ये सब तो मेरा फर्ज था। बॉडीगार्ड? इतनी खूबसूरत लड़की बॉडीगार्ड है? तुम ये अनमोल चीज बर्बाद करने वाले सुंदर लड़के। आओ, ये हैं दादी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है, रख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। तुम ही रख लो, नहीं तो मेरी माँ चैन से नहीं बैठेगी। शुक्रिया मैडम।
आज थोड़ी यात्रा की थकान है, बहुत नींद आ रही है। अयान, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तो धन्यवाद का काम तुम ही संभाल लो। ठीक है। मिस्टर फू, मैं आपके बदलने के कपड़े ले आता हूँ। रुको। मैडम के मामले में आज मदद के लिए शुक्रिया। आपने मुझे इतनी ऊंची तनख्वाह दी है, आपके परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। माफ कीजिए, यह कुर्ता कई बार सिल चुका है। अभी अभी दौड़कर आया था, इसलिए थोड़ा फट गया। कोई बात नहीं, आखिर आपकी ताकत तो है। कपड़ा लगता है सच में संभालना मुश्किल था। आप चिंता न करें, मैं अभी कपड़े खरीदने जाता हूँ, कंपनी का बिल्कुल नाम नहीं डुबाऊंगा। रुको, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आपको भी कपड़े खरीदने हैं? नहीं, कंपनी की तरफ से आपके लिए सुविधा है। चलो। मैडम, इस तरफ। यहाँ के कपड़े बहुत सुंदर हैं, पर नाजुक दिखते हैं। मेरे इन मोटे हाथों से बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। मैडम, हमारे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको भड़कीले पसंद नहीं, यह वाला कैसा रहेगा? सिर्फ 28,000। यह तो बहुत महंगा है। सोने का तो नहीं बना है। सब पैक कर दो। मैडम को बचाने का इनाम समझो। नहीं नहीं, बचाना तो कर्तव्य था, मैं नहीं ले सकता। पर मैडम, आज हमारा ऑफर है 20%, 18% छूट। तो बहुत पैसे बचेंगे। मिस्टर फू, जल्दी से मैडम के लिए कुछ सूट खरीद लो। मेरी माँ को वह स्टाइल पसंद नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। कंपनी के वेलफेयर में बिल कर दो, कंपनी का पैसा बचेगा। कंपनी के वेलफेयर में बिल तो बचाना ही पड़ेगा। माफ कीजिए, फिर भूल गया। कोई बात नहीं, अब आगे अच्छे से काम करना। बताओ। मैं सोच रहा हूँ मैडम के बर्थडे पार्टी की सुरक्षा तुम्हें सौंपू। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, काम पूरा करके दिखाऊंगा। कितने सुंदर जूते हैं। पसंद है तो ये भी पैक कर दो। नहीं नहीं, मैं एक गांव से आया बॉडीगार्ड, मुझे इसे पहनने का क्या अधिकार है? चलो चलते हैं। मुझे हवा समझ लिया। शॉपिंग और खरीदारी करना। मिस्टर लियू, क्या आप शेन्यू को देखना चाहते हैं? हमेशा के लिए जियांगजिंग से बाहर निकल जाए। मैडम, कृपया भविष्य में मुझे लोगों को निकालने के लिए न कहें। मैं लगभग अपनी नौकरी खो चुका था। मैं फू परिवार की मैडम हूँ। इस फू मकान का आधा हिस्सा मेरा है। मैं जो कहती हूँ वही मान्य है। यह सब शेन्यू की प्यारी प्यारी बातों का नतीजा है। बीच में बोलकर पूरा डालना। लेकिन अगर वह अच्छी बनकर नहीं आती तो मिस्टर फू कैसे इतना गुस्सा करते? लेकिन मिस्टर फू और मैडम उस पर भरोसा करते हैं। मेरा भविष्य भी मुश्किल होगा। तो बस इतना कहना है कि जब तक वह यहाँ है, हमारे दिन शांत नहीं होंगे। तो आपका मतलब है? सुना है इस बार का जन्मदिन पार्टी उसकी जिम्मेदारी है। समझ गया। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने कुछ गलती कर बैठी, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर फू उसे बर्दाश्त करेंगे? मैं समझ गया। मिस्टर किन है ना? अंदर आइए। अरे, कितना दुर्लभ है। फूशा ने कब एक महिला बॉडीगार्ड रख ली। पतली दुबली तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड का मजाक मत उड़ाओ। देखो तुम कितना प्यार करते हो। चिंता मत करो, मुझे इस तरह की पसंद नहीं है। गुड इवनिंग मिस्टर फू। हालत अच्छी है, ऐसे ही बनाए रखो। चिंता ना करें मिस्टर फू,
आज रात की पार्टी में कोई समस्या नहीं आएगी। अरे मेरा फोन कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? बुरी खबर है मिस्टर फू, बहुत से लोगों की चीजें गायब है। शायद कोई चोर अंदर घुसा दिया है। क्या हुआ शेन्युयू? क्या आज रात की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ आने वाले हर मेहमान की मैंने सावधानी से जांच की है। बिल्कुल कोई और नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है ये सभी सम्मानित मेहमान चोर हैं? वे कहते हैं कि हम चोर हैं। इसका क्या मतलब है? चीजें गायब हुई और अब हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। मेरा यह मतलब नहीं है। आप सब चिंता न करें, गायब हुई चीजें मैं जरूर ढूंढ लूंगी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अविश्वसनीय व्यक्ति तुम ही हो शेन्युयू। मेरी राय में क्या ये तुमने खुद ही रचा और निर्देशित किया है? बिना सबूत के किसी की इज्जत पर आरोप मत लगाओ। फूजोंग, ये बेबुनियाद बात नहीं है। आज रात आए सभी मेहमान बहुत खास है। चोरी करने का कोई कारण नहीं है, सिवाय कुछ लोगों के जिनके पास न तो कोई हैसियत है और न ही पैसों की कमी है। शेन्युयू, देखते हैं आज तुम कैसे बचती हो। बिना सबूत के बोलना बेबुनियाद बातें हैं। फिक्र मत करो, मैं और शियान तुम पर विश्वास करते हैं। कृपया सभी शांत रहें। हम फू परिवार जरूर आप सबको सही जवाब देंगे। हाँ, फू हवेली का यही एक प्रवेश निकास द्वार है। बस इस द्वार को बंद कर दो, चोर बाहर नहीं जा सकता। हवेली बंद? यानी हमें जाने नहीं देंगे? यह तो तुम्हारी लापरवाही है। हमारा समय बर्बाद करने का तुम्हें क्या हक है? तुम कौन होती हो शेन्युयू? इन खास मेहमानों को नाराज करने की जिम्मेदारी तुम उठा पाओगी? मैं उसी के कहे अनुसार करो। कुछ भी हो, जिम्मेदारी मेरी है। शियान, ये तो लोगों को नाराज करने जैसा है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? जब वह कह सकती है तो मुझे विश्वास है कि वह कर भी सकती है। ये नाजुक सी लड़की चोर पकड़ेगी? मैं कर सकती हूँ। पहले हमारे गांव में कई चोर मैंने ही पकड़े थे। जब चोरी हुई चीज मोबाइल है तो पुलिस के आने से पहले हम उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो गांव से आई है। चोर पकड़ेगी? मेरे ख्याल से तो शर्मिंदगी ही होगी। भागो मत। पकड़ो उसे। यह तो हमारी चीज है। ठीक हो। वाह, यह बॉडीगार्ड तो कमाल का है। अरे वाह, क्या ये लड़की पोपा है क्या? मैं असल सवाल यह है कि यह अंदर कैसे आया? शेन्युयू, अभी कहोगी कोई चूक नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये इंसान तुमने ही अंदर आने दिया। तुम फूजोंग, श्रीमान झांग कह रहे हैं कि उनके अस्थायी ड्राइवर ने निमंत्रण चुराया था और अब उससे संपर्क नहीं हो रहा। यही वो है। तो निमंत्रण चुराकर अंदर आया था। कोई बात नहीं। इतनी सख्त सुरक्षा में भी पता नहीं चला। लगता है सब गलतफहमी थी। अब पुलिस को सौंपते हैं। मैंने गलती की है, मुझे छोड़ दो। फिर यह प्यारी बच गई। कैसा बड़ा भाग्य है। आज एक गलतफहमी सबका मूड खराब कर दिया, लेकिन इतने मजबूत बॉडीगार्ड के साथ अब कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कभी लड़की को इतना मारते नहीं देखा। फूजोंग, तुमने सच में खजाना पा लिया। हाँ शियान, तुम्हारी ये मैडम 10 आदमियों के बराबर है। आज रात तुम्हारी वजह से बची। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? अच्छा काम करने पर इनाम मिलना चाहिए। मेरी सुनो, आज रात मेरे साथ जल्दी बनाओ। अरे, मुझे काम करना है। क्या काम? तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मैं तुम्हारे साथ नए पहनने चलता हूँ। चलो। सिर्फ 2 बार मिले, अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा हो गया। शियान, मैं कहता हूं तुम्हारा बॉडीगार्ड मार तो सकता है, लेकिन चेहरा थोड़ा कमजोर है। मैं तुम्हें कुछ टॉप ब्यूटी से मिलवाता हूं। अयान, क्या यह वही महिला बॉडीगार्ड है? बहुत सुंदर है।
लगता है बस संवारती नहीं थी, असल में तो बहुत अच्छी है। बड़ी सुंदरी, मैं सच में अंधा था। यह जूते हमारे अयान ने खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। अरे यह बदमाश क्या खरीद कर लाया है? महिला जूते, कहीं यह यूयू के लिए तो नहीं? नहीं, तुमने गलत देखा। छुपाने की कोशिश मत सोचो, छुपा लोगे। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। हमारा अयान रोज ठंडा दिखता है, पर प्यार भी जानता है। मैंने बस रास्ते में खरीद लिए। फूजोंग, यह जूते वही हैं जो मुझे पसंद थे ना? अरे क्या देख रहे हो? लार टपक रही है। माफ कीजिए फूजोंग, मैं वाकई ऐसे जूते पहनने लायक नहीं हूँ। मैं अभी बदलती हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा मतलब, खैर मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, तुम आराम से पहनो। 3. बत्तख की चोंच जैसा सख्त। सुंदरी, पहले मैं अंधा था, सोचो मेरे आदमी बनोगी। अरे तुम्हारा आदमी? हाँ, मुझे भी एक बॉडीगार्ड चाहिए। अच्छा तो बताओ, 1 महीने में उसे कितना दे सकते हो? 1 महीने में 30,000। किसी को लुभाना है तो थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। तुम जो कीमत दे रहे हो उसकी मौजूदा सैलरी के 5वें हिस्से से भी कम है। क्या एक बॉडीगार्ड को महीने में लाख से ज्यादा? ठीक है, तुम जीत गए। इससे भी ज्यादा? नहीं, इससे भी ज्यादा। अभी से मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ। हमारी फू कंपनी की सिक्योरिटी हेड बना रहा हूँ, सैलरी 2 गुनी। मैं प्रमोट हो गई। यू कॉन्फिडेंस है? बॉस फू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने दूंगी। यह प्यारी है। तुमने क्या काम किया? उल्टा उस प्यारी के लिए रास्ता बना दिया। मुझे भी नहीं पता था कि शेन यूयू चोर पकड़ लेगी। अब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि कहीं वह चोर हमें उजागर न कर दे। आप चिंता न करें, वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, मुझ पर ही निर्भर है। शहर में काम दिलवाने के लिए कभी भी धोखा नहीं देगा। नहीं, मैं शेन यूयू को नहीं होने दूंगी और फूशियान के करीब जाने दूंगी। हाँ, हेलो कुशिझो। बॉस फू, आज रात की सराहना के लिए धन्यवाद। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। कंपनी का नाम नहीं डुबाऊंगी। माफ कीजिए, आज कुछ खाया नहीं, थोड़ी भूख लगी है। पार्टी का खाना पेट भरता नहीं। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यूयू, मैं तुम्हें लेने आया हूं। शिजो भैया, तुम कब आए? बॉस फू, शिओचियो ने कहा उसके बॉयफ्रेंड ने तुम्हें देखा है। मुझे डर था देर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें घर लेने आया हूं। कजिन का बॉयफ्रेंड भी आया है, तो चलो उसके साथ खाना खाते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को भी बुला लो, मैं सबका ट्रीट करूंगा। चलो। ओह, भूल गया, बॉस फू भी है। वो बॉस फू, माफ कीजिए, आज मेरे पास काम है। अगली बार हम अकेले मिलेंगे। चलो। इतना अलग करने की जरूरत है क्या? अरे बॉस फू, आपकी घड़ी कहाँ है? बॉस फू, आपकी घड़ी गुम हो गई। ओह हाँ, मेरी घड़ी कहाँ गई? शेन यूयू, रुको और मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं अभी प्रमोट हुई हूँ, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरत सकती। माफ कीजिए शिजो भैया, तो हम अगली बार साथ खाएंगे। ओह हाँ, शिजो भैया। कजिन तो हाल ही में बात ही नहीं कर रही, यह मैं उसे क्षतिपूर्ति के लिए देने वाली थी। तुम मेरी तरफ से उसे दे देना। बाय। ये घर मेरे बिना चल नहीं सकता। हर जगह ढूंढ लिया, मिली नहीं। श्रीफू, तुमने नहीं पहना है। घड़ी है ना? मैं शायद पहनी थी। ऊपर ढूंढने जाओ। श्रीफू ऊपर नहीं गए। मुश्किल से मानते हैं। बटलर लियो, श्रीफू, रात का नाश्ता तैयार करो।
स्वादिष्ट और सुंदर। जी। इतना बड़ा घर कैसे ढूंढूं? छोटी क्या हो, यूयू ने खास तौर पर तुम्हारी हार वापस देने भेजा। कह दिया टूटी हार नहीं चाहिए। फोन करके परेशान मत करो। अमीरों की बर्बादी, इतने कमरे कैसे रहेंगे? इस तरफ से शुरू करते हैं। हर कोई सिर्फ परेशान करता है। क्या तुम मेरी चचेरी बहन हो? शेन यूयू। क्या तुम मेरी चचेरी बहन हो? यह आवाज चचेरी बहन जैसी कैसे? चचेरी बहन श्रीफू के घर कैसे? अजीब है, मैंने साफ सुनी थी चचेरी बहन की आवाज। कोई बुरा आदमी तो नहीं? तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? मैं श्रीफू की पत्नी हूँ। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्यों आए? माफ कीजिएगा श्रीमती जी, मैंने आपकी आवाज सुनी, बहुत जानी पहचानी लगी। थोड़ी जुकाम है, क्या हुआ? मेरी आवाज बुरी लगती है? बीमार है, शायद आवाज थोड़ी मिलती जुलती है। माफ कीजिएगा श्रीमती जी, लेकिन आप पीठ क्यों फेरे हुए हैं? मेकअप नहीं किया, लोगों से मिलना नहीं चाहती, क्या दिक्कत है? माफ कीजिएगा श्रीमती जी, मैं चलता हूँ। रुको, अब जान गए हो, शियान की पत्नी है। शर्म है तो उससे दूर रहो, समझदार हो तो भाग जाओ, जितना दूर हो सको। चिंता न करें श्रीमती जी, मैं सिर्फ श्रीफू का बॉडीगार्ड हूँ, उनसे दूरी बनाए रखूंगा। इतनी देर क्यों लगी? घड़ी मिल गई, चलो रात का नाश्ता करते हैं। जरूरत नहीं श्रीफू, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ आपका अधीनस्थ हूँ। आपको अभी भी अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का समय निकालना चाहिए। मैं चलता हूँ। पत्नी, क्या उसने क्यूवेई के बारे में कहा? यूयू कहाँ है? मैंने अभी अभी मेहमानों को विदा किया है और उसके साथ बाद में मस्ती करने जा रहा हूँ। वह ऑफिस से निकल गई है। ऑफिस से निकल गई? मेरे ख्याल से उसने तुम्हें छोड़ दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरी निजी बॉडीगार्ड है, मैं उसे जहां भेजूं, उसे वहीं रहना होगा। अरे मैंने तुम्हें यह लकड़ी कैसे जन्म दिया? क्या काम और जिंदगी की तुलना की जा सकती है? ऊपर वाली महिला, अगर तुम साफ साफ समझा नहीं सके तो वह हमेशा तुमसे छिपती रहेगी। अच्छी तरह सोचो। साफ साफ समझाओ। वह कहाँ है? वो सुबह ही आ गई थी। आप उसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं उसे नहीं ढूंढ सकता? वह मेरी निजी बॉडीगार्ड है। इस बीच उसका कोई अतापा ही नहीं है। वह है, वह सब निकाल दिया है। निकाल दिए जाने के लिए क्या तुम्हारा दिल करेगा? तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है, क्या तुमने उसे प्रमोशन नहीं दिया है? अब उसे पूरी सुरक्षा टीम संभालनी है। बेशक वो व्यस्त रहेगी। अरे तुम चले जाओ, शियान मेरा दोस्त है, वो नाराज नहीं होगा। किनशाओ, मुझे छोड़ दो। तुमने कहा था कि वह व्यस्त है। ये शेन मिस के लिए दोष नहीं है। क्या आप नहीं जानते? हाल ही में किनशाद उसका पीछा कर रहे हैं। पापा ने मुझे नई कार दी है, बहुत कूल है। चलो घूमने चलते हैं। मैं सलाह देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। खूबसूरत के लिए मैं खुशी खुशी तैयार हूं। हाँ शियान, तुम क्या कर रहे हो? उसके पास समय नहीं है, तुम उसे परेशान मत करो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। किनशाओ, मुझे अभी घूमने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं। अच्छी यात्रा। रुको, मुझे भी टहलने का मन कर रहा है। नहीं, तुम जाओगे तो बिजली का बल्ब बनोगे। मेरी कार तुम जैसे चाहो चलाओ। मैं तो बस चमकते, चमकदार और गर्मजोशी से भरे तुम्हें देखने का इंतजार कर रहा हूं। चलो चलते हैं, चलो। फू जनरल की कार बहुत मस्त है। यूयू, तुम मजबूती से बैठ जाओ। भाई मैं टॉप लेवल का ड्राइवर हूं, आज तुम्हें पूरा मजा दूंगा। उत्तेजना, बस दृश्य देखना है। मैं आज ठीक नहीं हूँ, बहुत तेज गाड़ी में नहीं बैठ सकता। चलते हैं। यह क्या हो रहा है? मैंने तो एक्सेलरेटर पूरा दबाया भी नहीं था। मुझे पहले से ही थोड़ा सर्दी जुकाम था,
और तेज गाड़ी में नहीं बैठ सकता। मैं बुखार कैसे हो गया? जल्दी अस्पताल ले चलो। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। तुम क्यों घबरा रहे हो? वो तुम्हारी बीवी तो है नहीं। शियान, दरवाजा खोलो। अरे शियान, मैं तो अभी चढ़ा भी नहीं हूं। शियान, थोड़ी और कोशिश करो। डॉक्टर आ रहा है। क्या तुम उस रात के छोटे हंसबैक नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? किस रात की बात कर रहे हो? मुझे फिर से तुम्हें प्यार करने दो। बुखार से बेहोश हो गया है। डॉक्टर, यह कहाँ है? अस्पताल। ओह, जाग गया। कल तो बहुत जोरदार था। आ तुम्हें याद नहीं? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मुझे फिर से तुम्हें प्यार करने दो। तुम कह रहे हो कल रात फूजोंग के साथ यहाँ? हाँ, तुम्हें पता नहीं कल कितना जोरदार था। इधर उधर करते रहे, हम सब देखकर हैरान रह गए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो और भी परेशान कर दिया। बस करो, मैं फिर से खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता? यह तो सबके सामने फूजोंग को सोने दिया। बस इंजेक्शन से डरना है, कोई बड़ी बात नहीं। इंजेक्शन? हाँ, हमें इंजेक्शन लगाना था, पर तुम बुखार से बेहोश हो गए थे। तो यह इंजेक्शन था, मुझे लगा। मैंने कभी किसी लड़की को इतनी ताकतवर नहीं देखा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है, तुम दोनों बात करो। फूजोंग, कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तुम किस रात की बात कर रहे हो? और कहा मुझे प्यार से रखोगे। उस रात कहीं मैंने कुछ बोल तो नहीं दिया? और क्या है? तुम बकवास कर रहे थे। अच्छा हुआ हमने तुम्हें संभाल लिया। हमने जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया, तब तुम सोए। वो क्या है? मुझे बीमारी में बकवास करने की आदत है। माफ करना, डर गया था, लगा सच बाहर आ गया। देखता हूं अभी भी बुखार है क्या? फूजोंग, मैं आपकी देखभाल के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आखिरकार आप शादीशुदा हैं। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरी कोई पत्नी नहीं है क्या तुम? बस करो। मैं हमेशा सोचता था तुम दयालु, अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी को भी स्वीकार नहीं कर सकते। शेन यूयू, तुम विश्वास नहीं करते? मैं यूयू, तुम कैसे हो? शायद मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। तो फिर अच्छे से जांच कराओ। इन कुछ दिनों की छुट्टी देता हूं। मैंने लियू बटलर को सूप भेजने को कहा है। शुक्रिया फूजोंग। अजीब है, मैं आमतौर पर स्वस्थ रहता हूँ। अच्छे से जांच करानी चाहिए। क्या कहा आपने? मैं गर्भवती हूँ? हाँ, यहाँ साफ लिखा है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम अभी जवान हो। कैसा है, इस बच्चे को रखने का इरादा है? मैं शादी से पहले गर्भवती। अगर माँ को पता चला, वह मुझे पीट देंगी। ऐसी बात मैं आखिर करूँ क्या? शुक्रिया डॉक्टर। हेलो मैडम, लगता है शेन यूयू गर्भवती है। क्या? फिर से बोलो। शेन यूयू गर्भवती है, मैंने खुद देखा है। नहीं, यह बच्चा नहीं रहना चाहिए। फूजोंग को कतई नहीं पता चलना चाहिए। हेलो कजिन।
हेलो यू। मेरे दोस्त ने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा, तुम ठीक तो हो ना? कजिन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, कहीं मिलते हैं। यह क्या हुआ? तुम किसका बच्चा ढो रही हो? मैं चाहे कोई भी हो, चलो मैं तुम्हें गर्भपात करवा देती हूँ। गर्भपात करवाओ। मेरी बेवकूफ चचेरी बहन, तुम बच्चे के पिता का नाम तक नहीं बता पा रही हो, फिर बच्चे का सामना कैसे करोगी? आखिर यह भी एक जान है। तुम्हारी शादी से पहले घर वाले तुम्हें कभी नहीं स्वीकारेंगे। बड़े शहर में तो उसे पालना और भी मुश्किल होगा। वह पैदा होने के लायक ही नहीं है। चलो गर्भपात करवाओ। बहन, मेरा बच्चा वह हकदार है इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजों का। मैं उसका गर्भपात नहीं करवाऊंगी, मैं उसे जन्म दूंगी। शेन योयो, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। जब मैं पैदा हुई थी तो दादा मुझे लड़की होने के कारण फेंकना चाहते थे। माँ ने जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। माँ ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बहन, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं पहले जा रही हूँ। तुम पैदा करना सपने में भी मत सोचो। हेलो, क्या शेन आंटी से बात कर रहा हूँ? क्या मैं वाकई एक अच्छी माँ बन सकती हूँ? तुम काम पर कैसे आ गई? फूजोंग, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, मैंने कुछ दिन आराम करने को कहा था। मैं ठीक हूँ। सच में? फिर मैं फोन करके हान असिस्टेंट से डॉक्टर से पूछवाता हूँ। नहीं, तुम इकरार क्यों हो रहे हो? मैं बस हान असिस्टेंट को परेशान नहीं करना चाहती। मैं वाकई ठीक हूँ। तुम कुछ छुपा रही हो। आखिर हुआ क्या है? शेन योयो, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम प्रेग्नेंट हो। माँ, हमारे बॉस के सामने बकवास मत करो, पहले घर चलते हैं। तुमने इनकार नहीं किया तो यह सच है। बताओ बच्चे का पिता कौन है? मैं नहीं बता सकती। शांति से बात करें, गुस्सा न करें। साहब, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। चलो इस बच्चे का गर्भपात करवाओ और मेरे साथ वापस चलो। माँ, मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी, मुझे यह बच्चा जन्म देना है। तुम क्या कह रही हो? तुम आंटी, थोड़ा पानी पी लो। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत आखिर कैसी है? बेहोशी की वजह से बेहोश हो गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन अस्पताल में रहकर देखते हैं। डॉक्टर, धन्यवाद। यह सब मेरी गलती है, मैं समझदार नहीं हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ ऐसी हो गई। वह मुझसे बहुत नफरत करती होंगी। ज्यादा मत सोचो, आंटी सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही है। दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उन्हें तो दर्द होता है, कभी नाराज नहीं होते। क्या दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं? शेन यूयू, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ चिंता करे तो मुझे बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह किसका है? मैं उस बदमाश को सबक सिखाऊंगी। नहीं, अगर उसे पता चला तो क्या वह भी मेरी तरह अपने बच्चे से प्यार करेगा? छोड़ो, पहले उसे बताती हूँ। मिस्टर फू, असल में यह बच्चा आपका है। यू माँ, मैं यहाँ हूँ। अभी क्या कहा? यह बच्चा मेरा क्या है? कुछ नहीं, वह कोई है जिसे आप नहीं जानते। मिस्टर फू, आज आपका शुक्रिया। मैं पहले माँ की देखभाल करती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ? मिस्टर फू की तो पत्नी है। क्या सोच रही हो? हम दोनों का तो कोई संपर्क ही नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? मैं पागल हो गई हूं। माँ, माफ करना। यू तुम सच सच बताओ, यह बच्चा क्या तुम्हारे बॉस का है? माँ, तुम कैसे? बचपन से लेकर अब तक तुम झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारे मन की बात माँ की आंखों से छिप सकती है। मुझे लगता है उसे भी पता नहीं। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? माँ, वह अच्छे इंसान है। वह रात एक दुर्घटना थी। हम दोनों नशे में थे और साथ ही उनकी पहले से ही पत्नी है।
सचमुच इस बच्चे को रखने का फैसला किया है? माँ, तब तुमने मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तुम यह बच्ची हमेशा से जिद्दी रही हो। अब जब फैसला कर लिया है, माँ तुम्हारा साथ देती है। तुम्हारे साथ मिलकर बच्चे को पालेंगे। माँ, तुम नहीं जानती, जब छोटी क्याओ ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। डर था कि कहीं तुम किसी आदमी से धोखा न खा लो, आगे कुछ भी हो। तो माँ से कभी कुछ नहीं छुपाना, समझी? क्या यह चचेरी बहन ने तुम्हें बताया? चचेरी बहन, मेरे प्रेग्नेंट होने की बात तुमने मेरी माँ को क्यों बताई? वह तो तुम्हारे भले के लिए ही था। तो कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। मेरी माँ अब गुस्से से हॉस्पिटल में है। यह सब तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की वजह से ही हुआ है। कैसी है? श्री आंटी मेरा साथ देती है ना? अब जल्दी से अपने बच्चे को गिरवा दो। नहीं गिरवाऊंगी। अब मेरी माँ का सपोर्ट है, मैं और नहीं डरती। तुम क्या कह रही हो? चचेरी बहन, तुमने सही सुना, मैं यह बच्चा रखने वाली हूँ। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। अब से मेरे मामलों में दखल मत दो। शिजो भैया, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। मिस्टर हांग ने बताया आंटी हॉस्पिटल में है। तुमने क्या कहा, बच्चा? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने यह बच्चा रखने का फैसला किया है। यह मेरा खुद का फैसला है और मुझे उम्मीद है तुम मेरा सम्मान करोगे। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। यू तुम प्रेग्नेंट? ये कैसे हुआ? हाँ, वो क्याओ को फोन कर रही है। छोटी क्याओ को जरूर पता होगा। यूयू का क्या हुआ? वह प्रेग्नेंट है, जिद्दी है, रखना चाहती है। मुझे लगता है वह किसी तीसरे को ढूंढ रही है। यूयू का बच्चा आखिर किसका है? किसका? उस छोटे प्यारे का। वह नहीं सुनती तो उसे तीसरे को ढूंढने दो। छोटा प्यारा। यूयू के आसपास के लोग कहीं फूशियान तो नहीं? शेन यूयू एक के बाद एक। तुम फिर क्या कर रही हो? फूशियान, मैं तुम्हारी औरत हूँ। तुम्हारे बॉडीगार्ड का पेट बड़ा हो गया है, मैं शांत कैसे रहूं? तुमने किससे सुना? यूयू के पेट का बच्चा मेरा नहीं है। बेकार की बात मत करो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, हमारा एक बच्चा रख लो। मैंने तुम्हें पहले ही साफ कह दिया था, फिर भी तुम चिपकी रहती हो। मैं थक गया हूं। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, वो घर से निकल जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये 2 दिन मैं यहां नहीं रहूंगा। तुम खुद फैसला करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं पू घर की औरत हूँ। सुबह आपका आना बेमौसम है। वो साहब अभी गए हैं। मेरी गलती है, अभी विदेश से लौटी हूँ बिना बताए। जल्दी से शियान भैया से मिलने आ गई। शियान, शेन योयो का मामला अभी तक सुलझा नहीं। एक और आ गई। शियान, तुम किस लायक हो यह नाम लेने की? तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? ये है सु ग्रुप की बेटी सुजुआन, फू साहब की बचपन की सहेली। सुग्रुप, वही जांगचेंग का मशहूर सुग्रुप। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम ही हो वो जो शियान भैया के पीछे पड़ी रहती हो। अब तो निकाले जाने वाली हो ना? तुम जल्दी खुश मत हो। फू शियान के दिल में सिर्फ वो पेट से शेन योयो है। तुम और मैं दोनों एक जैसे हैं, जिसे भी हल किया जा सके। उसे परेशानी नहीं माना जाता। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मेरे लिए एक काम करो, चाहे तुम्हें फू घर से निकाल दिया जाए, मैं तुम्हारा पेट भरने की गारंटी लेती हूँ। मुझे फू घर से नहीं निकाला जाएगा। खुद को धोखा मत दो, या तो सब कुछ गवा बैठोगी या फिर तुम उस औरत का बच्चा गिरवा दो। एक रास्ता चुनो, खुद तय करो। माँ, तुम आ गए। ये किसने भेजा है? यह तुम्हारी चचेरी बहन ने खुद बनाकर भेजा है, हम दोनों के लिए। कहा है कि साथ पीना। फिर वही चचेरी बहन। वो दिल की अच्छी है, बातें तेज हैं, ज्यादा मत सोचो, आओ। यह उसकी भावना है, गर्मागर्म पी लो। अयान, योयो के बारे में सुना?
वह अच्छी लड़की है, अच्छी माँ भी बनेगी। उसने तुमसे छुपाया, शायद कोई मजबूरी रही होगी। माँ, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अरे मुझे तो लगता है उसका वो बदमाश पुरुष बच्चा नहीं मानता, तुम हो ना। आसानी से गॉडफादर बन जाओ, मुझे पोता पोती मिल जाएंगे। रुको, कहने दो। रुको, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? मैं कचरा फेंक रहा हूँ, कुछ दिनों में निकल जाऊंगा। अभी अभी रसोई से क्या निकाला? कचरा। तो पानी पीने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती है, कचरा कैसे फेंकने आ गए? दिखाओ। अरे गर्भपात की दवा। क्या तुमने अभी जो सूप भेजा था, तुमने दवा डाली? नहीं, मैंने नहीं डाली। बॉडीगार्ड, उसे पकड़ो। मैंने नहीं डाली। हेलो अयान, जल्दी यूयू को बोलो भेजा गया सूप न पिए, उसमें गर्भपात की दवा है। क्या? उठाओ फोन, शेन्युयू। क्या हुआ, स्वाद पसंद नहीं आया? नहीं, सूप तो ताजा लग रहा है, बस थोड़ा गर्म है। गर्म है तो थोड़ा ठंडा कर लो, धीरे धीरे पियो। हाँ। मत पियो। फूजोंग, आपका हाथ। क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कोई बात नहीं। सूप नहीं पिया ना? मैं अभी पीने ही वाला था, तभी आप आ गए। अच्छा हुआ। इस सूप में क्या है? वह गर्भवती है, परिवार का ख्याल रखना होगा। उसे डराना ठीक नहीं। मैं तो आंटी से मिलने आया था। दरवाजे पर तुम लोगों को देखा। मुझे लगता है यह सूप ताजा नहीं है। आजकल सूप पीकर बीमार पड़ने वाले ज्यादा है। तुम लोग सावधान रहना। मैं चलता हूं। रुको, रुको, आपके घाव पर दवा लगानी चाहिए। इतनी जोर से क्यों? मैंने क्या गलत किया? हाँ, क्योंकि फूजोंग ने मुझे मूर्ख समझा। तुम क्या कह रहे हो? आप कभी छोटी छोटी बातों के लिए इतना नहीं करते। क्या उस सूप में कुछ गड़बड़ थी? ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला। वह सूप मेरे आसपास के किसी ने गलतफहमी में तुम्हें भेज दिया। उसमें गर्भपात की दवा मिली हुई थी। गर्भपात की दवा? गलतफहमी में? क्या मैडम? मैडम, वह नहीं है। वह और मैं सिर्फ एक गलतफहमी के कारण है। मिस्टर फू, मैं हमेशा सोचता था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन प्यार के मामले में आप बिल्कुल एक बड़े बदमाश हैं। क्या? जब मैं फू हवेली में था, तब मैंने मैडम को पहले ही देख लिया था। साथ रह रहे हैं और फिर भी मानने से डर रहे हैं। ठीक है मिस्टर फू, मुझे समझाने के बजाय बेहतर होगा कि घर जाकर मैडम को समझाएं। अलविदा। यूयू, तुम ठीक तो हो ना? मिसेज फू। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? मुझे यूयू की चिंता है ना। तुमने वह सूप नहीं पिया ना? अच्छा हुआ मिस्टर फू समय पर आ गए। वह याओ वेई तो पूरी तरह पागल हो गई है। उसने यूयू के सूप में दवा डालने की हिम्मत कर दी। कियाओ वेई? क्या वही ही वह है जिसे तुम मैडम कहते हो? मैडम, कैसे मेरी कजिन का नाम भी वही है। तो मिस्टर फू, आप और मैडम की मुलाकात कैसे हुई? मैं फिर से कहता हूँ, वह मेरी पत्नी नहीं है। उस रात हम दोनों क्लब में ज्यादा पी गए थे, तो ऐसा हुआ। मैंने उसे मुआवजा देने का वादा किया और अपने किए की जिम्मेदारी भी लूंगा। खुद उसने फू परिवार में रहने का फैसला किया। क्लब में ज्यादा पी लिया? यह तो उस रात मेरे और मिस्टर फू के साथ जो हुआ, वैसा कैसे हो सकता है? यूयू, हमारे आयन तो वाकई ऐसे इंसान नहीं है। उसने कभी भी उस कियाओ वेई को प्यार का कोई वादा नहीं किया। मैं समझ गई। खैर, आज की बात के लिए मिस्टर फू, आपका शुक्रिया। वह आज शायद डर गई है। बेहतर होगा मौका मिलने पर। तुम और आंटी अच्छे से आराम करो। हम तो
उस कियाओवेई को अच्छी तरह सबक सिखाने जा रहे हैं। शायद नाम ही मिलते जुलते हों। चलो मैं अपनी कजिन से ही पूछ लेती हूँ। वह तीसरा सुशुआन, मुसीबत आई तो मिला भी नहीं। मैसेज का भी जवाब नहीं देता। शेन यूयू, तुम्हें मुझे कितनी बार फोन करना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कजिन रुको मत काटो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हो गई? आज की बात का मुझे जवाब दो। मिस्टर फू की आवाज। मैंने गलत नहीं सुना, यह मिस्टर फू की ही आवाज थी। क्या मेरी कजिन सच में मिस्टर फू की पत्नी है? इसीलिए वह अपने नए बॉयफ्रेंड को छुपा रही थी, इसीलिए मैं फू हवेली में था। परिचित आवाज सुनकर पता चला कि मेरी कजिन ने मेरा रूप धरकर फू सर से मिली थी। फू सर ने सच कहा था। क्या हो गई? आज की बात का मुझे स्पष्टीकरण दो। फू सर, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मुझ पर विश्वास करो। तुमने शराब पी है? मुझे डर था कि तुम मुझे दोष दोगे, इसीलिए शराब पी ली। दोष दूंगा, जरूर दोष दूंगा, क्योंकि तुमने लगभग किसी की जान ले ली थी। चलो नहीं, नहीं हो सकता। मैं बस कुछ पल के लिए भ्रमित हो गई थी। फू सर, आप दर्द दे रहे हैं। तुम मुझसे छूट नहीं सकती। मैं तो एक कमजोर महिला हूँ। फू सर, मुझे परेशान न करें। तुमने कहा था शराब पीने से ताकत बढ़ जाती है, लेकिन अब मुझसे छूट नहीं पा रही हो। तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उस रात क्लब में कौन था? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं तो बस आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए ऐसा किया। फू सर, मैं एक बार फिर पूछता हूँ, उस रात? मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तो फू परिवार से निकल जाओ। पुलिस स्टेशन में स्पष्टीकरण दो। कोई है? फू सर, कृपया मुझे माफ कर दें। फू सर, नहीं, मैं यह झूठा आरोप नहीं सह सकती। फू सर, उस रात दवा डालने की योजना में सिर्फ मैं ही नहीं, सू भी थी। शियान भैया, आपके घर में काफी रौनक है। तुम कैसे आ गई? दादा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, मैं आ गई। यह क्या है? आसपास के लोगों ने गलती की है। गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आशा है कि कुछ लोग गलती मानकर सुधर जाएं। तुम अपने लिए एक रास्ता छोड़ो। सुशुआन मुझे धमका रही है, केवल वही मुझे बचा सकती है। जाओ। शियान भैया, चलिए हम चलते हैं। ठीक है, पहले तुम कार में मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है। उस रात वह नहीं थी, तो आखिर कौन था? उस रात की बात तुम्हें फिर से मेरी मदद करनी होगी जांच करने के लिए। फू सर, क्लब का उस समय का सारा सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया है। शायद कुछ समय लगेगा। चाहे कितना भी समय लगे, मुझे पता लगाना ही है। यूयू, उन्हें बता दो। माँ, तुम क्या कह रही हो? ओह, मेरा मतलब है तुम सच्चाई फू सर को बता दो। माँ, तुम कैसे? अभी की सारी बातें मैंने सुन ली थी। तुम्हारी कजिन की नीयत कैसी भी हो, फू सर, आखिरकार वे बच्चे के पिता हैं। उन्हें जानने का अधिकार है। लेकिन अगर उन्हें पसंद न आया तो? फू सर जिम्मेदार इंसान हैं, और इन दिनों वे तुम्हारे मामले के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। उन्हें पसंद है या नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, माँ सही कह रही है। चाहे मैं अकेले ही बच्चे को पालूं, फू सर को भी जानने का अधिकार है। फू सर, आंटी की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। फू सर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? फू सर, दरअसल मेरे पेट में जो बच्चा है वह। शियान भैया, तुम ही शियान भैया हो जिनका वो बॉडीगार्ड अक्सर जिक्र करते हैं। मिलकर खुशी हुई। मैं सुशुआन हूँ, शियान भैया की बचपन की दोस्त हूँ, और उनकी मंगेतर भी हूँ। मंगेतर? बकवास मत करो। अरे हाथ, यह बकवास कैसे हुई? क्या हमारी सगाई बचपन में ही तय नहीं हो गई थी? शेन यूयू, तुम साफ साफ बताओ। तुमने अभी कहा पेट का बच्चा मेरा क्या है?
मैं मजाक कर रही थी। मैं माँ की देखभाल करने जा रही हूँ। नहीं, तुम किससे बच रही हो? साफ साफ बताओ, पेट का बच्चा आखिर किसका है? फू सर, ऐसा मत कीजिए। मैं चली। शेन यूयू, साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? फूशियान, यूयू के पेट में बच्चा है। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तुम हो तो तुम ही हो। क्या? उसके पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है ना? तुम ये जिम्मेदारी न निभाने वाले बदमाश। फू जनरल, उसे छोड़ दो। हाँ, बच्चा मेरा ही है और मैं यूयू के साथ शादी की तैयारी कर रहा हूं। तुम अब तक कहाँ थे? फू जनरल, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मैं क्यों नहीं रोक सकती? ठीक है, तो मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। फू जनरल, इस दौरान मेरी देखभाल के लिए धन्यवाद। कल मैं हैंडओवर की प्रक्रिया करने आऊंगी। शेन यूयू, तुम। चलो हम चलते हैं। शियान भैया, आगे से अपने आप को मेरी मंगेतर मत कहना, मैंने कभी माना ही नहीं। ये सब शेन यूयू की वजह से हुआ। मुझे खुद उससे मिलना चाहिए। शी झो भैया, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। तो ये बच्चा सच में फूशियान का है? हाँ, ये लड़की? नहीं, मुझे उससे बात करनी चाहिए। शी झो भैया, मत जाओ। मेरा और उसका बस शराब के नशे में एक गलतफहमी थी और मैं भी उसके साथ और कुछ नहीं चाहती। ठीक है, तुम हमेशा से ही इतनी भोली हो। डरो मत। सबसे बुरा हाल यही है कि हम मिलकर बच्चे को पालेंगे। मुझे बच्चे पसंद है, पापा बन सकता हूं। शी झो भैया, मजाक मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने असली भाई की तरह माना है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या तुम पर बोझ नहीं बनूंगी? ठीक है, मेरा मतलब है भाई से शर्माने की जरूरत नहीं। तो कल भैया तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए ले जाएगा। ठीक है। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं कंपनी वापस चलता हूं। कुछ हो तो फोन करना। मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। मिस शेन, बात करें। तो मैं सीधी बात करती हूँ। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है शियान की है ना? मिस सू, मिस शेन, मैं और शियान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता तुम या किसी मिस कियाओ से कहीं बेहतर है। माफ कीजिए। मुझे बस एक हल्की फुल्की माफी नहीं चाहिए। शेन यूयू, अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो अपने पेट का बच्चा गिरा दो। मिस सू, मेरी नजर में इस बच्चे का फूश्री से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं इसे गिरा नहीं सकती। तुम और मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं जल्द ही यहां से चली जाऊंगी। तुम दोनों खुश रहो। शेन यूयू, तुमने तो कमाल कर दिया। क्योंकि शियान भैया इतना परवाह करते हैं, मैं जरूर तुम्हें खत्म करने का तरीका ढूंढ लूंगी। हेलो, उस कियाओ वाली लड़की को बाहर निकालो। पूछो उससे क्या वह बदला लेना चाहती है। फूश्री, अलविदा। चचेरी बहन, यूयू, कल मैं जियांगचेंग छोड़ रही हूँ। मुझे अभी तक तुमसे माफी मांगनी बाकी है। क्या तुम बाहर आकर बात कर सकती हो? शी झो भैया। हेलो यूयू, नौकरी छुड़ा ली क्या? हाँ, चचेरी बहन ने मुझसे मिलने को कहा है। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, चचेरी बहन। मैं इतनी बेहाल क्यों हूँ? सब तुम्हारी वजह से। शेन यूयू, पता नहीं चला फूशियान को सच में पसंद है तुम जैसी देहाती लड़की। चचेरी बहन, मैंने सोचा था आज तुम मुझसे माफी मांगने आई हो। माफी?
उस रात तुमने क्या किया खुद नहीं जानते। तुमने मेरी पहचान का इस्तेमाल करके फुशरी से सौदेबाजी की थी ना। हाँ मैंने किया, तो क्या हुआ? जो चीज तुम कदर नहीं करती मैं उसके लिए कोशिश करूं तो क्या हुआ? शेन यूयू, इस तरह ऊंचा सिर उठाकर मत चलो, सच में घिनाती है। चचेरी बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी है। अब से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। अरे सच में बेवकूफ है, वही पुराना तरीका। 2 बार हो गया। क्या मैं तुम्हें कुछ भी दूं? तुम बिना सोचे पी लोगे। तुमने ड्रग्स डाले हैं। फूशियान, जो मुझे नहीं मिल सकता, शेन योयो भी उसे नहीं पा सकेगी। क्या ये मिसेस द्वारा मिस शेन को दिया गया नहीं था? ये उसके पास कैसे रह गया? बॉस फू, तो क्या हम अभी भी बॉडीगार्ड रख रहे हैं? शायद वह सबसे उपयुक्त नहीं है, लेकिन मेरे लिए वह सबसे अच्छी है। वह उस रात वाली खुशबू है। इसलिए मैं हमेशा सोचता था यह सिर्फ एक सपना था। क्या ये मिस शेन की खुशबू नहीं है? तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे बात करते हुए जाना। उसने कहा कि अब वो इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं करती। आखिरकार बड़े शहर में हर कोई परफ्यूम इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब उस रात वह वास्तव में वही थी। फूशियान, तुम यह क्या कर रहे हो? बॉस फू, योयो को बचाओ। वो कंपनी छोड़कर क्याओ वेई के पास गई। अब वो गायब है, फोन भी नहीं लग रहा। कृपया मुझे एक बार सीसीटीवी चेक करने दो, कम से कम मुझे पता चले कि वो कहाँ गई। तुम क्या कह रहे हो? सचिन, तुमने मुझे अगवा कर लिया। मैं सिर्फ अगवा नहीं कर रही, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी। सचिन, तुम यह कर रही हो, यह गैर कानूनी है। नहीं शेन योयो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। और भी, तुमने मुझे सब कुछ खो दिया, मैं तुमसे 2 गुना वापस लूंगी। सचिन, हमारे रिश्तेदार होने के नाते अभी जाकर आत्मसमर्पण कर दो। मैं कुछ भी नहीं गिन सकता। शेन यूयू, ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम ताकतवर हो और लड़ सकते हो, लेकिन दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे पास ताकत नहीं है। अगर तुम माफी मांगने के लिए मेरे सामने घुटने टेक दो। माफी मांगनी है तो तुम मुझसे माफी मांगो। बहुत सख्त होना। आज तुम्हारा 3रा दिन है। शेन यूयू, क्या हुआ? क्या तुम भूल गई कि मैं बचपन से ही स्वस्थ रही हूं? यह दवा मेरे लिए सिर्फ आधी असरदार है। संघर्ष मत करो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। आओ, उसे पकड़ो। और है क्या? शेन यूयू, क्या तुम राक्षस हो? संघर्ष मत करो, जल्दी मेरे साथ चलो। पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। यूयू, डरो मत, मैं बचाने आया हूं। मिस्टर फू, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें बचाने। तुम कैसी हो? ठीक हो ना? मैंने बहुत सारे सीसीटीवी देखे, तब जाकर पता चला तुम कहां हो। देखो ना। ठीक हूं, मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे जल्दी आ रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ। सावधान। चियान, मैंने शेन यूयू को मारना चाहा था। मिस्टर फू नहीं, मैं नहीं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फूशियान, फूशियान, जल्दी उठो।
तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मिस शेन, डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर फू को अभी निगरानी में रखना है। आप ज्यादा चिंता मत करो। अपनी सेहत और बच्चे का ध्यान रखना। फूशियान उठो। अगर तुम नहीं उठे तो बच्चे का क्या होगा? सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे लगातार चुपना नहीं चाहिए था। अगर फिर से मौका मिले तो चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। मिस्टर फू, आप इतने प्रतिभाशाली युवा होकर भी ऐसी विपत्ति में फंस गए। वाकई ऊपर वाले ने नजरें फेर ली है। मिस शेन, देखिए, हमारे फूड जनरल मैनेजर की हालत अभी स्थिर नहीं है। कौन जानता है अगले पल क्या होगा। क्यों ना आप फूड जनरल मैनेजर के सामने ही वो बात कह दे जो वो सुनना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद आए। फूशियान, मैंने आपको कभी नहीं बताया, उस रात क्लब में जो व्यक्ति था वो असल में मैं ही थी। मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका है। फूशियान, जाग जाइए। आप बच्चे को बाप के बिना नहीं छोड़ सकते। सच में? आखिरकार आपने मान ही लिया। मिस शेन, आप क्या सोचती हैं? क्या हमारे फूड जनरल मैनेजर शॉर्ट ड्रामा में एक्टिंग कर सकते हैं? एक्टिंग ठीक ठाक है ना? दरअसल मैं बहुत पहले जाग चुका था। यह छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। फूशियान, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपके इस एक घूंसे से बच्चे का बाप ही चला जाएगा। आपने ही मुझे धोखा दिया। आप खुद ही कभी मानते ही नहीं, तो मुझे अपने तरीके से काम करना पड़ा। अरे फूड जनरल मैनेजर, तो उस क्लब के बारे में और जांच करे क्या? जरूरत नहीं। मुझे पता है वो वही है और मैं मानता हूं वही है। जवाब कभी नहीं बदलेगा। शियान, फूड जनरल मैनेजर, क्यों ना हम पहले क्यावी के मामले को संभालें। संभालने जैसा क्या है? उसे थाने भेज दो। मैं उसे जंग में नहीं देखना चाहता। लेकिन वहां से खबर आई है कि क्यावी कह रही है आप उसे एक और मौका दे। वो इस पूरे मामले के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करने को तैयार है। मास्टरमाइंड? किसी ने उकसाया था? हाँ, क्यावी कहती है वो सूजुआन है। पिछली बार गर्भपात की दवा का मामला भी उसी ने करवाया था। सूजुआन? हाँ, उसे लगता है मिस शेन उसके रास्ते की रुकावट है, इसलिए उसने बड़ी रकम खर्च कर क्यावी को आगे कर दिया। लेकिन किसे पता था कि क्यावी पहले ही सबूत और रिकॉर्डिंग तैयार कर चुकी थी। सूजुआन कहाँ है? वेलकम बैक पार्टी में है। आपके आने का इंतजार कर रही है। कह रही है आप उसके मंगेतर के तौर पर पहुंचेंगे। मंगेतर? ठीक है, तो मैं देखने जाऊंगी कि वह क्या हंगामा खड़ा कर सकता है। क्या तुम सच में जा रही हो? चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है। पहले तुम जाकर देखो। चाची कैसी हैं? क्या वह ठीक हैं? तुम जाकर तैयारी करो। जी। सुजी आज बहुत सुंदर लग रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि फूजोंग वास्तव में आएंगे? सुना है कि आज फूजोंग आ रहे हैं। वह तो सुजी के मंगेतर हैं। फूजोंग कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखते, लेकिन सुजी के लिए उन्होंने अपना नियम तोड़ दिया। सूजुआन, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? शियान भैया, आखिरकार तुम आ गए। हे भगवान, यह सच में फूजोंग हैं। फूजोंग सुजी पर बहुत मेहरबान है। तुम मेरा इंतजार कर रही थी ना? मुझे आना ही था। लगता है कि क्या हो गई वह मूर्ख ने शेन योयो का मामला निपटा दिया है। शियान भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जरूर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। सच में? क्या है? फूजोंग जैसा कोई नहीं। निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा होगा। सुजी की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। अंदर आइए। यह क्या है? यही वह है जिसने जान ली, जहर दिया।
पुलिस अधिकारी, रिकॉर्डिंग सबूत पहले ही सौंप दिए गए हैं। जांच के लिए आपका शुक्रिया। यह एक गलतफहमी है श्रियान भैया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। वहां देखो। शेन योयो। वह कैसे? मुझे छोड़ दो। मैं सु परिवार की बेटी हूँ। फू परिवार की भावी मालकिन। यह और कौन सी परिवार की बेटी है? बहुत खूबसूरत है। पहले कभी नहीं देखी। वास्तव में फू जोंग के साथ वह एक सुंदर जोड़ी बनाती है। वह किसी परिवार की बेटी नहीं है। वह शेन योयो है, मेरी एकमात्र मंगेतर। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? यह अंगूठी तुमने कब? मैंने हांग को पूरे जियांगचेंग में भेजा सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी खोजने के लिए। अगर तुम नहीं मानती तो हम दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। हाँ, जीवन भर साथ कभी अलग नहीं होंगे। फू मैडम। एक चुंबन।